मां नर्मदा की गोद में बसे मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में कई ऐसे मंदिर हैं जिनके इतिहास की गणना करना बहुत ही कठिन है। ऐसा ही एक मंदिर नर्मदा से थोड़ी दूर पर लगभग 70 फुट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। विश्व प्रसिद्ध भेड़ा घाट के नज़दीक स्थित 64 योगिनी मंदिर। इस मंदिर तक जाने के लिए बहुत से सीढ़ियों से चढ़कर ऊंचाई पर पहुंचते हैं। संभवतः भारत का यह एकलौता मंदिर है जहां भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की प्रतिमा स्थापित है। कहा जाता है कि इस मंदिर के लिए नर्मदा ने भी अपनी दिशा बदल दी थी। हालांकि देश के कई अन्य मंदिरों की तरह यह भी औरंगजेब के इस्लामिक कट्टरपंथ की भेंट चढ़ा, लेकिन वह मंदिर के गर्भगृह में स्थापित प्रतिमा को कोई नुकसान नहीं कर पाया। 64 योगिनी मंदिर की उत्पत्ति के पीछे एक दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है। एक प्रचलित किंवदंती के अनुसार कहा गया है कि देवी दुर्गा ने एक दानव को हराने के लिए 64 देवी देवताओं का रूप धारण किया था, जिसके बाद से इन जोगनियों या 64 योगिनियों मंदिर का निर्माण किया गया। लेकिन यदि हम आधुनिक काल की बात करें तो योगिनियों का शैव संप्रदाय लगभग 700 से 1200 शताब्दी के बीच फला फूला है, जिसे ब्रह्मतल यात्रा शास्त्र में प्रलेखित भी किया गया है और 10वीं से लेकर शायद 13वीं शताब्दी तक पूरे भारत में कई 64 योगिनी मंदिर का निर्माण करवाया गया। जबलपुर शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर अपनी दूधिया संगमरमर चट्टानों के लिए विश्व प्रसिद्ध भेड़ा घाट पर्यटन स्थल में 64 योगिनी मंदिर उसी इतिहास का साक्षी है। हालांकि मुगल आक्रांता औरंगजेब ने यहाँ की सभी योगिनियों को खंडित कर दिया था, लेकिन आज भी इस मंदिर का ढांचा बेहद मजबूत है और बड़ी संख्या में पर्यटक इसे देखने आते हैं। ASI ने इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया है। मंदिर में देवी दुर्गा की 64 अनुषंगिकों योगिनियों की प्रतिमा है। इस मंदिर की विशेषता इसके बीच में भगवान शिव की प्रतिमा है, जो कि देवियों की प्रतिमा से घिरा हुआ है। यह एक गोल मंदिर भी है। भगवान शिव यहाँ अपने वाहन वृषभ यानी नंदी पर माता पार्वती के साथ सवार हैं। यह उनकी पूरे देश की अनोखी शिव प्रतिमा है। इसे देखने के लिए लाखों की संख्या में प्रतिदिन पर्यटक जबलपुर आते हैं। दोस्तों, वर्तमान में मंदिर के अंदर भगवान शिव व मां पार्वती की नंदी पर वैवाहिक वेशभूषा में बैठे हुए पत्थर की प्रतिमा स्थापित है। मंदिर के चारों तरफ करीब 10 फुट ऊंची गोलाई में चार दीवारी बनाई गई है, जो पत्थरों की बनी है, तथा मंदिर में प्रवेश के लिए केवल एक तंग द्वार बनाया गया है। 4 दीवारी के अंदर खुला प्रांगण है, जिसके बीचों बीच करीब 1.5-2 फुट ऊंचा और करीब 80 से 100 फुट लंबा एक चबूतरा बनाया गया है। 4 दीवारी के साथ दक्षिणी भाग में मंदिर का निर्माण किया गया है। मंदिर का एक कक्ष जो सबसे पीछे है, उसमें शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित है। इसके आगे एक बड़ा सा बरामदा है जो खुला है। बरामदे के सामने चबूतरे पर शिवलिंग की स्थापना की गई है, जहां पर भक्तजन पूजा पाठ करवाते हैं। मंदिर की 4 दीवारी जो गोल है, उसके ऊपर मंदिर के अंदर के भाग में 64 योगिनियों की विभिन्न मुद्राओं में पत्थर को तराश कर मूर्तियां स्थापित की गई हैं। लोगों का मानना है कि ये सभी 64 योगिनी बहनें हैं तथा तपस्विनियां थीं, जिन्हें महाराक्षसों ने मौत के घाट उतारा था। राक्षसों का संहार करने के लिए यहाँ स्वयं दुर्गा को आना पड़ा था, इसलिए यहाँ पर सर्वप्रथम माँ दुर्गा की प्रतिमा कलचुरी के शासकों द्वारा स्थापित कर दुर्गा मंदिर बनाया गया था, तथा उन सभी 64 योगिनियों की मूर्तियों का निर्माण भी मंदिर प्रांगण की 4 दीवारी के अंदर किया गया। कालांतर में माँ दुर्गा की मूर्ति की जगह भगवान शिव व माँ पार्वती की मूर्ति स्थापित की गई है, ऐसा प्रतीत होता है।
इस मंदिर में 64 योगिनियों की स्थापना है। बताते हैं कि आदिकाल से ही राजा युद्ध, सुख, समृद्धि सहित अन्य कामनाओं के लिए 54 योगिनियों की स्थापना कराते थे। औरंगजेब के हमले के बाद वर्तमान में गोलकी मठ में अंग भंग वाली 64 योगिनी बची हैं। यह एक तांत्रिक मंदिर भी है। कहते हैं कि जब एक बार भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने भेड़ा घाट के निकट एक ऊंची पहाड़ी पर विश्राम करने का निर्णय किया। इस स्थान पर स्वर्ण नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे, जो भगवान शिव को देखकर प्रसन्न हो गए और उनसे प्रार्थना की कि जब तक वो नर्मदा पूजन कर वापस न लौटे तब तक भगवान शिव उसी पहाड़ी पर विराजमान रहे। नर्मदा पूजन करते समय ऋषि स्वर्ण ने विचार किया कि यदि भगवान हमेशा के लिए यहाँ विराजमान हो जाए तो इस स्थान का कल्याण हो जाएगा, और इसी के चलते ऋषि स्वर्ण ने नर्मदा में समाधि ले ली। इसके बाद से कहा जाता है कि आज भी उस पहाड़ी पर भगवान शिव की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। माना जाता है कि नर्मदा को भगवान शिव ने अपना मार्ग बदलने पर आदेश दिया था, ताकि मंदिर पहुंचने के लिए भक्तों को कठिनाई का सामना न करना पड़े। इसके बाद संगमरमर की कठोरतम चट्टानें मक्खन की तरह मुलायम हो गई, जिससे नर्मदा को अपना मार्ग बदलने में किसी भी तरह की कठिनाई नहीं हुई। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और 64 योगिनी मंदिर की जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो ज़रूर चैनल को फॉलो करें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।